मगर मैं तुम्हें अहले बैत का इनाम बताने चला हूँ। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, मचल के बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। एक तारीख तुम्हें सुनाने चला हूँ आकिल साहब, हजरत जुनैद बगदादी को कौन नहीं जानता। जुनैद बगदादी अब तो वलिये कामिल, और वलिये कामिल नहीं बल्कि वलियों के सरदार, मोहब्बत से झूम कर सुभान, तमाम वलियों के सरदार, गौसे आजम, पीराने पीर, गौसे आजम, बड़े पीर, गौसे आजम, 11वीं वाले पीर, सरदारे औलिया। मगर जुनैद बगदादी वो हैं जो गौसे पाक के भी शेख हैं, सुभान अल्लाह, गौसे पाक से भी बड़े हैं। आप कहोगे मौलाना ये क्या बात है, मैं आपको बता दूं, मेरे गौसे पाक के पीरों के भी पीर जुनैद बगदादी हैं। और ये जुनैद बगदादी आले रसूल नहीं है, जुनैद बगदादी नबी के घराने के नहीं है, जुनैद बगदादी सैयदजादे नहीं है, नबी जुनैद बगदादी आले अली नहीं है, बल्कि जुनैद बगदादी क्या है, इनकी तारीख सुन लो, इंशाअल्लाह तुम्हारे दिलों पे अहले बैत की मोहब्बत ऐसी मुजज़न हो जाएगी, ऐसी पेवस्त हो जाएगी कि तुम दुनिया से जाओगे तो अहले बैत का प्यार दुनिया से लेके जाओगे। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अब तारीख सुनो, तारीख सुने, जुनैद बगदादी कौन है। जुनैद बगदादी वली बाद में बने, पहले बगदाद के सरकारी पहलवान। कैसे पहलवान बोलो, सरकारी। एक पहलवान तो वो होता है जो महल्ले का होता है, खानदान का होता है, बस्ती का होता है, शहर का होता है, मगर जुनैद बगदादी सरकारी पहलवान, शाही पहलवान, बादशाह के पहलवान, और मुल्क के इराक के नंबर 1 पहलवान का नाम जुनैद बगदादी है। 20-22 साल की उम्र हो गई और हजरत जुनैद बगदादी की पहलवानी के किस्से पूरी दुनिया में बयान किए जा रहे थे, उनके तराने पूरी दुनिया में गाए जा रहे थे। उस वक्त वली नहीं थे, जुनैद बगदादी वली नहीं थे, केवल पहलवान थे। मगर जानते हो जुनैद बगदादी सरकारी पहलवान थे, सरकार के कोटे से जितना पैसा होता था खर्च किया जाता था, जितनी मेवा जात खाते थे सरकार उनका हिसाब करती थी। जुनैद बगदादी जब सारे हुनर सीख गए तो बादशाह इराक के बादशाह ने दिल में चाहा कि जुनैद बगदादी का किसी से मुकाबला किया जाए। बिसोली वालों ये तारीख सुन लो, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। जुनैद बगदादी जब पहलवान हो गए ना तो बादशाह ने चाहा कि मुकाबला किया जाए। अब जब ऐलान किया ना तो जुनैद बगदादी के मुकाबले के लिए कोई नहीं आया। एक दिन अखाड़ा लगा, कोई नहीं आया, 2 दिन लगा, कोई नहीं आया। जब तीसरे दिन अखाड़ा खुदा, बादशाह ने कह दिया, पूरी जनता बैठी थी, पूरी मुल्क के इराक की अवाम बैठी थी, पब्लिक बैठी थी, जवान बूढ़े बच्चे सब बैठे थे। बादशाह ने कहा आज जो जुनैद बगदादी से मुकाबला करेगा उसको मुंह मांगा इनाम दे दिया जाएगा, उसको मुंह मांगा सोना दे दिया जाएगा, उसको मुंह मांगा चांदी दे दिया जाएगा। कोई है जो जुनैद से मुकाबला करे। जब जुनैद बगदादी अखाड़े में निकल के आए ना, चक्कर लगा रहे थे तो किसी में हिम्मत नहीं थी जो जुनैद बगदादी से मुकाबला करता। मगर शाम के वक्त में एक पतला दुबला इंसान महफिल से निकला, और महफिल से निकलने के बाद जैसे ही बीच अखाड़े में आया, पतला दुबला कमजोर सा इंसान जुनैद बगदादी की तरफ को हाथ बढ़ाता है। जैसे ही हाथ बढ़ाया तो आज के इंसान की भी फितरत है, अगर कोई तगड़ा पहलवान हो उसके सामने छोटा बच्चा कोई बात करने लगे तो इंसान कहता है जा जा चल, तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है, चल किसी और के मुंह लगना। बिल्कुल इसी तरीके से जुनैद बगदादी मुल्की लेवल के पहलवान थे, बादशाह के पहलवान थे। जब सामने मुकाबले के लिए पतले दुबले इंसान को देखा तो जुनैद बगदादी ने कहा जा जा, अपनी हैसियत देखी है, अपनी हाइट देखी है, अपनी तंदुरुस्ती देखी है, जा जा हड्डी तुड़वाने का काम मत कर। अगर तुझे मुकाबला करना है तो तू मत आ, अपने उस्ताद को भेज। उस आले वाले ने कहा जुनैद घमंड मत कर, हाथ मिला के देख, तेरे नशे ढीले कर दूंगा। समझूंगा सुभान अल्लाह, हाथ मिला के देख, नशे ढीले कर दूंगा। इतना सुना, अखाड़ा लगा है। बादशाह कहने लगा जुनैद ये मत देखो कि मुकाबले में आने वाला कौन है, पहलवान पहलवान होता है, अपनी तंदुरुस्ती पर नाज मत करो, हाथ मिला लो सामने वाले पहलवान से। जुनैद ने
बमुश्किल बादशाह का फरमान समझ के जैसे ही हाथ मिलाया ना, हाथ मिला के अब ये पतला दुबला भी कमजोर पहलवान गया अंदर और गया तैयारी करने के लिए। जुनैद बगदादी गए तैयारी करने के लिए, जिसको आज हम अपनी शक्ल में कहते हैं लंगोटा तैयार करने के लिए। अब जुनैद बगदादी पहुंचे बड़े अच्छे अंदाज में और बड़े बेहतरीन बहादुरी वाले अंदाज में लोगों से दादो तहसीन वसूल कर रहे थे। मगर वो पतला दुबला इंसान पब्लिक में गया, पब्लिक समझ रही थी कि अब तो वो भाग जाएगा, डर के चला जाएगा। मगर जानते हो वो भी तैयार होके आ गया। जुनैद बगदादी भी बीच मैदान में आ गए। अब दोनों पहलवान सामने खड़े हैं। जुनैद बगदादी ने अपना हाथ कब पतले दुबले इंसान के गर्दन में जब डाला और पतले दुबले इंसान ने अपना हाथ जुनैद बगदादी की गर्दन में डाला तो बिसोली वालों जानते हो उस पतले दुबले इंसान ने कहा था, ए जुनैद जरा कान को करीब कर, ए जुनैद जरा कान मेरे करीब कर। कहा क्या बात है, ये कुश्ती हो रही है, कान में सुनाने की बात नहीं है। उस पतले दुबले इंसान ने कहा, जुनैद जरा कुश्ती बाद में होगी, पहले मेरी बात तवज्जो से सुन, मेरी गुफ्तगू को तवज्जो से सुन। जुनैद बगदादी ने अपना कान पतले दुबले इंसान के पहलवान के जुबान के करीब और होंठों के करीब किया तो पतले दुबले इंसान ने कहा, जुनैद बगदादी तुझे मालूम नहीं है तू मुकाबला किससे कर रहा है? जुनैद बगदादी तुझे पता नहीं है कि तुझ जोर आजमाइश किससे कर रहा है? तुझे मालूम नहीं है कि तेरे मुकाबले पे कौन खड़ा है? जुनैद बगदादी बोले, मुझे नहीं मानता कि मेरे सामने कौन खड़ा है, मैं तो इतना जानता हूं कि मुकाबले का पहलवान खड़ा है। उस कमजोर ने कहा था, ए जुनैद मैं पहलवान नहीं हूं बल्कि मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, मेरे बच्चे 3 दिन से फाके से हैं और मैं कोई आम इंसान नहीं हूं, मैं एक आले रसूल हूं, एक सैयदजादा हूं। हम भीख नहीं मांग सकते, हम सदका नहीं ले सकते, हम ज़कात नहीं ले सकते। ए जुनैद मैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए तेरे मुकाबले के लिए आ गया हूं, अब तेरी मर्जी कि तू क्या करेगा। खुदा की कसम जुनैद बगदादी जिसकी शोहरत के डंके पूरी दुनिया में बज रहे हो, जुनैद बगदादी जो मुल्क के इराक का नंबर 1 पहलवान हो, जुनैद बगदादी जिसकी शोहरत के डंके दुनिया के चप्पे चप्पे में बज रहे हो, लेकिन जब मुकाबले में आले रसूल को देखा तो जुनैद बगदादी जमीन पर गिर गए, आले रसूल को सीने पे सवार कर लिया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। जरा जोर से बोले यार, ये ऐसी तकरीर है कि अगर कब्रिस्तान में कर दी जाए तो मुर्दे भी सुभान अल्लाह कहें। जरा मोहब्बत से बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे इमामे हुसैन, हुजूर इमामे हुसैन। मोहब्बत से बोल, झूमकर सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। यार जहनों को संभाल के बैठो, खुदा की कसम यूं तो वाक़े करबला शहादतें तो आप सुनते ही रहते हैं, मगर मैं आपको कीमती पैगाम देने चला हूँ। क्या है अहले बैत का जिक्र, क्या है सैयदजादों की ताजीम, क्या है अहले बैत का मकाम। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। तकरीर सही चल रही है, बोलो यार, मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। जुनैद बगदादी यार हम हो छोटे से मौलाना, अगर कोई आम गरीब आदमी हमसे कहे मौलाना चित हो जाओ तो हमारी भी फितरत में तकाजा ये, हम चित नहीं होंगे। यार तेरी हैसियत क्या है, मगर जुनैद बगदादी की मोहब्बतों को सलाम करो, जिसकी शोहरत के टंके मुल्क इराक में बज रहे हो। दुनिया का हर पहलवान जुनैद बगदादी से थर्राता हो। वो पावरफुल पहलवान जब आले रसूल का नाम सुनता है ना तो खुद चित हो जाता है, आले रसूल को सीने पे सवार कर लेता। ऐसा किया मजमे से नारे लगने लगे, देखो देखो एक ताकतवर पहलवान को एक कमजोर जिस्म वाले ने पीट दिया। और आजकल इंसाफ का मामला भी यही है। इंसाफ तो यही था कि पहली बार में कुश्ती मान ली जाती, मगर वो आम पहलवान थोड़े ही थे, बादशाह के पहलवान थे। इराक का बादशाह कुर्सी से खड़ा हो गया और कहा, ए मारने वाले पहलवान, अभी कुश्ती नहीं मानी जाएगी। तूने कान में कुछ कह दिया
जिसकी वजह से जुनैद धोखा खा गया। मुकाबला दोबारा किया जाएगा, कुश्ती दोबारा की जाएगी। बिसोली के सुन्नी मुसलमानों, जुनैद बगदादी खड़े हुए और मजबूरन खड़े होके बोले रोके, ए आले रसूल, मेरे हाथ में इतनी हिम्मत नहीं जो आपकी तरफ को उठ सके, मेरी आंख में इतनी मजाल नहीं जो आपकी तौहीन के लिए उठे, मेरे पैर में इतनी जुर्रत नहीं जो आपकी तौहीन के लिए उठे, मगर मैं बादशाह का पहलवान हूँ, कुछ फर्ज तो बनता है ना। थोड़ी देर के लिए मैं आपसे वैसे ही आजमाइश करूंगा, हाथ बढ़ाऊंगा ताकि बादशाह को कुछ ना पता चले। मुकाबले के लिए जुनैद बगदादी खड़े हो गए, ऐसे ही हल्के फुल्के अंदाज में अपने हुनर को इस्तेमाल करने लगे। जब कुछ देर हो गई तो जुनैद बगदादी फिर चित हो गए, आले रसूल को फिर सीने पे सवार कर। अब बस सब झूमकर सुभान अल्लाह, सीने पे सवार हो गए। अब फिर तो कोहराम मच गया, पीट दिया जुनैद को पीट दिया, हार गया जुनैद, हार गया, मात खा गया जुनैद, मात खा गया। मगर जानते हो बादशाह ने कहा, ए पहलवान, जुनैद को पीटने वाले, जुनैद को चित करने वाले, जुनैद को शिकस्त देने वाले, आजा शाही महल में, जितना सोना चले ले जा, जितना चांदी चले ले जा, जितने हीरे जवाहरात चले ले जा, जितना पैसा चले ले जा। वो आले रसूल इनाम लेके चले गए। अब जानते हो जुनैद बगदादी की पिटाई देखकर, जुनैद बगदादी के चित होने को देखकर, जुनैद बगदादी की शिकस्तो हार को देखकर सारी जनता थू थू करके उठ के जाने लगी। मैदान साफ हो गया, अब जुनैद बगदादी बीच मैदान में पड़े हैं। बादशाह भी नाराज होके चला गया। शाम का वक्त है, मगरिब के बाद जब जुनैद बगदादी अपने मैदान से उठे और उठने के बाद अपने घर की तरफ को चले तो बगदाद का जो बच्चा मिला तू कर रहा है। जुनैद, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतने पतले दुबले इंसान से तुम पिट गए, सारे बच्चे तू कर रहे हैं। अब किसी ने खबर दे दी जुनैद बगदादी की बीवी को कि आज तुम्हारा जुनैद पिट गया है, आज तुम्हारा जुनैद शिकस्त खा गया है। बीवी जो बड़े फख्र के साथ अपनी नाक ऊंचा करके जीती थी कि मैं नामी पहलवान की बीवी हूँ, बीवी का गुस्सा लिमिट से बाहर हो गया। जुनैद बगदादी की बीवी अपने दरवाजे पे खड़े होकर जुनैद का इंतजार करने लगी, कब आएंगे जुनैद, उनकी खैर खबर लूंगी। इतने में जुनैद पहुंच गए, सलाम पेश किया। जैसे ही जुनैद बगदादी ने सलाम किया, बीवी ने सलाम का जवाब तो दे दिया और कहा, जुनैद, तुमने मेरी नाक काट के रख दी, जुनैद, तुमने मेरी इज्जत खाक में मिला दी, जुनैद, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। जुनैद खामोश रहे। बीवी ने कहा, जुनैद, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी, इतने पतले दुबले इंसान से कैसे पिट गए। जुनैद बगदादी का जुमला बिसोली वालों दिल की तख्ती पे नोट करना। जुनैद बगदादी ने कहा था, बेगम साहिबा, मैं कोई शिमर थोड़ा ही था जो हुसैन से मुकाबला करता, मैं कोई यजीदी थोड़ा ही था जो अहले बैत से मुकाबला करता, मैं साद बिन अमर थोड़ा ही था जो मैं अगर अमर बिन साद थोड़ा ही था जो हुसैन से मुकाबला करता, मैं कोई गद्दारे अहले बैत नहीं था, मैं वफादारे अहले बैत था। जिंदा मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अब सुनना, बीवी से जवाब दिया, ए बेगम साहिबा, मेरी पहलवानी तो मिट्टी में मिली है ना, मैं कोई शिम्र थोड़े ही था जो हुसैन से मुकाबला करता, मैं हुरमला थोड़े ही था जो हजरत अली असगर का मुकाबला करता, मैं कोई यजीदी कुत्ता थोड़े ही था जो अहले बैत से मुकाबला करता, मैं गद्दारे अहले बैत नहीं था, मैं वफादारे अहले बैत था। इतना सुना। अच्छा ये बात बताओ बिसोली वालों, ईमानदारी से, अगर ये मंजर हमारे या तुम्हारे साथ हो जाए, हमारी शोहरत हो, मुझे मान लो, सबको मान लो, इनकी शोहरत काफी है माशाल्लाह, जिस इलाके में जाते हैं जलसे को कामयाब करते, अल्लाह ना करे अगर बिसोली के किसी चौराहे पे इनको कोई जलील कर दे, ईमानदारी से बताओ रातों रात नींद आएगी? बोलो यार, नींद नहीं आएगी। आज की शोहरत का तो मामला ये, कोई चेयरमैन हो, मेंबर हो, प्रधान हो, और अगर उसे दूसरी पार्टी के जलील कर दें तो उसके गुर्गे, उसके चेले चपाटे मुकाबला करने के लिए, उसको जान से मारने के लिए तैयार रहते हैं। मगर जुनैद
तुम्हारी शोहरत के टंके पूरी दुनिया में बज रहे हैं, जलील हुए हो ना, पिटे हो ना, शिकस्त खाई है ना, हारे हो ना, मगर तुम्हें तो नींद नहीं आनी चाहिए थी। जुनैद कहते हैं खुदा की कसम 22 साल में कभी इतनी सुकून से नींद नहीं आई जितनी कि अहले बैत से पिटने के बाद आई। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। ये जुमला कहा, सोए बिस्तर पे जब लेटे ना, जब लेटे, और मैं ये अक्सर बेशतर तकरीरों में कहा करता हूँ, लोगों हुसैन हुसैन किया करो, अली अली किया करो, अहले बैत का चर्चा किया करो, मेरे मुस्तफ़ा कब नवाज दें ये पता भी नहीं चलेगा। नबी नवाज दें, मुस्तफ़ा के घर के साथ जो तुम करोगे ना सलूक, दुनिया का हर खानदान भूल सकता है, मेरे मुस्तफ़ा का खानदान नहीं भूल सकता। अब देखो जुनैद सोए सुकून से, अब रात का 2 हिस्सा गुजर चुका था, तीसरा पहर था, सारी जनता बिस्तरों पे आराम से सो रही थी। जाहिरी आंख जुनैद बगदादी की सो गई, मगर दिल की खिड़की खुल चुकी है। सुभान अल्लाह, ईमानी खिड़की खुल चुकी है। जुनैद तीसरे पहलू में गए, मेरे मुस्तफ़ा मदीने से ख्वाब में तशरीफ लाए, वहां पर सबर झूमकर सुभान अल्लाह, और नबी ख्वाब में तशरीफ ला के इरशाद फरमाते हैं, जुनैद तुम्हें मुबारक हो। अरे मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। नबी कह रहे हैं जुनैद मुबारक हो, जुनैद तुमने मेरे आल के लिए, मेरे सज्जदजादे के लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरे खानदानी के लिए, मेरे अहले बैत के लिए अपनी इज्जत को मिटाया है। जुनैद ये बताओ तुम्हारी इज्जत कहाँ तक थी, तुम्हारी शोहरत कहाँ तक थी? जुनैद दर्द करते, या रसूल अल्लाह मेरी शोहरत जहाँ तक भी थी मगर मेरी शोहरत मिट्टी में नहीं मिली। आका फरमाते हैं जुनैद तुम्हारी इज्जत पहलवानी की मिट्टी में मिल गई, तुम्हारी शोहरत पहलवानी की मिट्टी में मिल गई, मगर मिट्टी में मिली है मेरी आल के लिए। अब मुस्तफा तुम्हें इतना बड़ा इनाम देंगे, इतना बड़ा इनाम देंगे। नबी ने फरमाया जुनैद अगर पहलवान रहते तो रहती दुनिया तक तुम्हारा नाम नहीं रहता, बल्कि जब तक तुम जिंदा रहते, जब तक तुम्हारा नाम रहता। मगर जुनैद जब तुमने अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलाया है तो आज के बाद कयामत तक जितने वली होंगे सबका सरदार तुम्हें बना दिया है, सबका सरदार तुम्हें बना दिया है। और अब कयामत तक जुनैद तुम्हारा चर्चा होता रहेगा। सुभान अल्लाह। बिसौली वालों पता चल गया अहले बैत की मोहब्बत में जुनैद ने क्या खर्च किया। हम क्या करते हैं 100-200 खर्च करते हैं, 500-1000 खर्च करते हैं, अपने आप को समझते हैं बहुत बड़े हुसैनी हैं, बहुत बड़े आशिक़े अहले बैत हैं। अरे जुनैद से पूछो वो कैसा आशिक़े अहले बैत होगा, जुनैद कैसा आशिक़े आले रसूल होगा। अपनी शोहरत को मिट्टी में मिलाया, पता चल गया जो जुनैद अपनी शोहरत को मिट्टी में अहले बैत के लिए मिटा दे तो उसे विलायत मिल सकती है। हम अगर हुसैन के नाम पे दौलत कुर्बान करेंगे हमें विलायत नहीं मिल सकती, तो वलियों की गुलामी तो मिल सकती है, जुनैद बगदादी की गुलामी तो मिल सकती है। अगर जुनैद बगदादी की गुलामी मिल जाए तो हिंदुस्तान का भी बेड़ा पार है, कब्रिस्तान का भी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजो शरिया, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीदे आजम, नारे हैदरी, जुनैद बगदादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है तकरीर है? और करें, खत्म कर दें। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। तड़प के बोले या हुसैन। ये तो मैंने आपको इनाम बताया था, इनाम। अब जरा जिक्र हुसैन भी सुन लीजिए। मोहब्बत से बोलिए झूमकर सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा ईमानदारी से बताइए मेरे मुस्तफ़ा को हसन हुसैन से प्यार था कि नहीं? बहुत प्यार था, बहुत प्यार था। ये तो तुम्हें तारीख मैंने लंबी सुनाई, अब छोटी सुना रहा हूं ताकि समझने की कोशिश करें। मदीने की गलियां, कहाँ की गलियां? बोलो यार मदीने की। बच्चे खेल रहे हैं, चंद बच्चे खेल रहे हैं, चंद बच्चे, और उन बच्चों के बीच में एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है। मेरे मुस्तफ़ा अचानक में गुजरते हैं, आका ने तमाम बच्चों को चीरा और जो बीच में बच्चा खड़ा था उस बच्चे को मुस्तफ़ा ने उठाया
सीने से लगाया और मुस्तफा ने चूम लिया। मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। यार जिसे नबी उठा दे उसकी किस्मत का अंदाजा कोई लगा सकता है? नबी जिसे उठा दे, नबी ने उस बच्चे को उठा के चूमा। सारे बच्चों ने देखा कि रसूल ने हमें नहीं चूमा, इसे ही क्यों चूमा? सारे बच्चे गए खेल के घर, अपने बाप से शिकायत की, अब्बू जान रसूल पाक ने एक बच्चे पे रहम व करम किया, नबी ने हमें नहीं चूमा, हमसे प्यार नहीं किया। मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम इकट्ठा हो गए, सहाबा इकट्ठा हो गए और सहाबा इकट्ठा होके बोले या रसूल अल्लाह, उस बच्चे में कौन सा कमाल था, उस बच्चे में कौन सा कमाल था, उस बच्चे में कौन सी खूबसूरती थी या रसूल अल्लाह जो आपने उस बच्चे को चूमा। बिसोली वालों तवज्जो से सुनना, मेरे नबी से सहाबा ने पूछा आका एक ही बच्चे को क्यों चूमा? नबी ने फरमाया सहाबा तुम्हें मालूम नहीं है, गुलामों तुम्हें मालूम नहीं है, जिस बच्चे को मैंने उठाया था ना, एक दिन में गुजरा जा रहा था, मेरा हुसैन खेल रहा था। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन शहजादा खेल रहा था और मेरे हुसैन के पैरों के नीचे जो मिट्टी का निशान था, जिस बच्चे को मैंने उठाया है ना, उस बच्चे ने मेरे हुसैन के पैर के नीचे की मिट्टी उठा के अपनी आंखों से लगाई थी, अपने सीने से लगाई थी। नबी फरमाते हैं मेरे हुसैन के प्यार से इस बच्चे को कदम से प्यार हो गया, तो उस बच्चे से मुझे भी प्यार हो गया। अल्लाह यार सोचो, जो बच्चा हुसैन से प्यार करे उससे मेरे मुस्तफा को प्यार हो जाए। हम रात के सन्नाटे में हुसैन का जलसा किए बैठे हैं। अराकीन, ये जितने भी शहीद आजम कॉन्फ्रेंस कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं, ये सब 2 बजे तक हुसैन का चर्चा करा रहे हैं। तो बताओ क्या मेरे मुस्तफा को हमसे प्यार नहीं होगा? इंशाअल्लाह जरूर प्यार होगा। इसी उम्मीद के साथ हुसैन हुसैन करते रहो, इसी उम्मीद के साथ हुसैन के जिक्र से मोहब्बत करते रहो, इसी उम्मीद के साथ हुसैन को हर एक दिल के दरीचे में बैठा लो। इंशाअल्लाह दुनिया का भी बेड़ा पार और आखिरत का भी बेड़ा पार। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। आखिर आपको बताऊं, अगर मैं इसी तरीके से तसलसल पेश करूं तो कई घंटे नहीं कई दिन चाहिए करबला तक पहुंचने के लिए, कई दिन चाहिए करबला तक। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 दिन से बोल रहा हूं एक जगह, आधा घंटा पौन घंटा रोजाना बोल रहा हूं। अब तो यहां तक आ भी गया, वहां अभी तक यहां भी नहीं आया हूं जहां तक मैं बोल चुका हूं। बहरहाल इंशाअल्लाह अल्लाह हमें इतनी अक्ल जरूर दे और अक्ल के साथ होश के नाखून हम सबको लेना चाहिए। हम जो दुनिया के हालात हैं हम उधर को नजर ना करें, हम नबी के अहले बैत से मोहब्बत करें और नबी के सहाबा पाक से मोहब्बत करें। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। अब बताओ हम क्या हैं? सुन्नी है ना? बोलो हम क्या हैं? बोलो यार हम क्या हैं? सुन्नी है। और सुन्नी वो नहीं होता जो सिर्फ अली अली करे, सुन्नी वो होता है जो अली से भी मोहब्बत करे और नबी के सहाबा से भी मोहब्बत है ना, सहाबा से भी मोहब्बत करे, अहले बैत से भी मोहब्बत करे। और देखिए कट जाएंगे लोग जो सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत करें, सहाबा को गाली बकें, तो वो ईमान वाले, अरे बोलो वो ईमान वाले नहीं हो सकते। और जो सहाबा से मोहब्बत करें, अहले बैत से मोहब्बत ना करें, वो भी ईमान वाले नहीं हो सकते। हम बरेलवी, हम अहले सुन्नत व जमात ऐसे हैं, एक हाथ में दामने सहाबा है, एक हाथ में दामने अहले बैत है और सीनों में इश्क़े मुस्तफा है। हम यहाँ भी कामयाब हैं और इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। सहाबा से भी मोहब्बत करो, अहले बैत से भी मोहब्बत करो, लेकिन याद रखिए ये हुसैन के नाम की महफिल है, हुसैन के जिक्र की महफिल है। हुसैन के नाम पे थोड़ी सी मैं लबकुशाई करूं, थोड़ा सा अंदाज से मोहब्बत पेश करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे अंदाज को कबूल फरमाए। मोहब्बत से बोलिए या हुसैन, एक बार मचल के बोले या हुसैन। अच्छा एक बात बताओ बिसोली वालों, अपने घर में आपने पौधा लगाया कि नहीं लगाया? कभी लगाया ना? पौधा ही तो पेड़ होता है। मगर एक बात बताओ, पौधे को लगा के छोड़ दो तो क्या वो पौधा परवान चढ़ेगा? नहीं, वो पौधा परवान, अरे बोलो वो पौधा परवान नहीं चढ़ सकता। बंजर में लगाओ तो पौधा आबाद नहीं हो सकता, बजरी में सीमेंट में लगाओ पौधा आबाद नहीं हो सकता, बंजर जमीन में लगाओ पौधा आबाद नहीं हो सकता। मारे वारे हुसैन तेरे जिगर को करोड़ों सलाम, वारे हुसैन तेरी हिम्मत को लाखों सलाम।
वारे हुसैन, तेरे जज्बों को करोड़ हाँ सलाम कि तुमने इस्लाम का पौधा किसी अच्छी जमीन पर नहीं बल्कि करबला की जो बंजर जमीन थी, हुसैन तुमने इस्लाम का पौधा करबला में लगाया। बिसोली वालों, पौधा तुम लगा दो। अगर पौधे की हरियाली चाहते हो तो टंकी का पानी, समरसेबिल का पानी, नहर का पानी, समरसेबिल का पानी, नल का पानी, नाली का पानी देना जरूरी है। अगर उसकी जड़ों में पानी नहीं जाएगा तो पौधा हरा भरा नहीं रह सकता, पौधा परवान नहीं चढ़ सकता। अपने पौधे की हरियाली के लिए पानी देना जरूरी है। बिल्कुल इसी तरीके से यजीद लईन, यजीद कुत्ता इस्लाम के पौधे को सुखाना चाहता था, इस्लाम के पेड़ को सुखाना चाहता था। यजीद इस्लाम के अंदर चेंजिंग करना चाहता था। मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ा, मेरे हुसैन ने मक्का छोड़ा और मक्का छोड़ के करबला की धरती पे आके मेरे हुसैन ने इस्लाम के पौधे की जड़ में कोई दुनिया का पानी नहीं दिया है। इस्लाम के पौधे की जड़ में अब्बास के बाजू का खून पेश किया है, अली अकबर की जवानी का खून पेश किया है, अली असगर के बचपन हुलकुम का खून पेश किया है। इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन का इस्लाम के पौधे की जड़ में खून पेश करके दुनिया वालों को बता दिया, ए दुनिया वालों, दुनिया का पेड़ परवान चढ़ता है, दुनिया के पानी से इस्लाम का पौधा परवान चढ़ता है, करबला वालों की कुर्बानी से। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब बहुत खूब, माशाल्लाह। बस बोलो या रसूल अल्लाह, तड़प के बोलो या हुसैन। ये मकसद था मेरे हुसैन का आना। आप ये ना समझे कि हिंदू मुस्लिम की जंग थी, दिमाग से निकाल दो। करबला में हिंदू मुस्लिम की जंग, अरे बोलो हिंदू मुस्लिम की जंग नहीं थी। वो भी बनामे मुस्लिम थे, वो जो यजीदी थे उनमें भी हाफिज थे, उनमें भी कारी थे, उनमें भी मुहद्दिस थे, उनमें भी पढ़े लिखे थे, मगर वो अहले बैत की मोहब्बत से खाली थे। अरे बोलो वो अहले बैत की मोहब्बत से खाली थे। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम हर किसी के पीछे नमाज पढ़ सकते हो? अब सुन्नियों के अलावा किसी के पीछे नमाज पढ़ सकते हो? अरे बोलो ना यार, नहीं पढ़ोगे। नहीं, क्यों? इसलिए कि हमारे हुसैन ने हमें सबक दे दिया कि करबला की जमीन पर नमाजें उधर भी हो रही थी, नमाजें इधर भी हो रही थी, मगर हुसैन ने किसी के पीछे नमाज, बोलो किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि यजीदियों ने हुसैन के पीछे नमाज पढ़ी। यजीदियों ने तो पढ़ी, हुसैन ने यजीदियों के पीछे नमाज न पढ़ी। और यही मालूम है, लोग कहते भाई हमारी तो सबके पीछे हो जा, और चौक 6 कम 30 वालों की हो जाना हमारे पीछे। अरे देवंदी वहाबियों की होती है ना, होती है, और सुन्नियों के पीछे सबकी हो जाती है, और सुन्नी की किसी के पीछे नहीं होती। अरे हम ही तो सच्चे हुसैनी हैं, हुसैन की किसी के पीछे नहीं होती, हुसैन के पीछे सबकी हो जाती है, हुसैन के पीछे सबकी हो जाती है। पता चला कलमा काम नहीं देगा, सिर्फ कुरान काम नहीं देगा, सिर्फ कुरान पढ़ना काम नहीं देगा, सिर्फ नमाज पढ़ना काम नहीं देगा। नमाज उसके पीछे होती है जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में हुसैन का प्यार होता है। हुसैन से मोहब्बत करते रहो और ईमानदारी से। अल मुख्तसर, इसलिए कि वक्त काफी हो गया है और मैं आपका कीमती वक्त लेने की कोशिश ज्यादा भी नहीं कर रहा हूँ। बुलाया था अल्हम्दुलिल्लाह, 1 घंटा मुझे बोलते हुए हो गया, मगर मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और तुम के बोलिए झूमकर सुभान अल्लाह। आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा, ये जो आ रहा है ना, कल की तारीख और परसों की तारीख, यानी कि कल जुमे में 9 तारीख और हफ्ते में बोलो 10 तारीख, ये जो 2 दिन है, अच्छी बात तो ये है कि पूरे 10 दिन का रोजा रखो। अगर नहीं रख सके तो इन 2 दिन का रोजा जरूर रखो, 9 और 10 का, और 9 का नहीं रख सके तो 10 का तो कम से कम रोजा जरूर रख लिया करें। और एक बात ये देखिए, ये भी मुस्तहब है रोजा रखना, और बहुत बड़ा फैजान, बहुत बड़ा फैजान, बहुत बड़ा करम। नबी फरमाते हैं जो 10 मुहर्रम को दस्तरखान चौड़ा करेगा, दस्तरखान को शादा करेगा, खूब तबर्रुक बांटेगा, गरीबों को खिलाएगा, बुला बुला के खिलाएगा, नबी फरमाते हैं 1 साल तक उसके रिस्क में बरकत खत्म नहीं होगी। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, अरे हम ही तो बरकत वाले हैं, हम ही तो बरकत वाले हैं, हम ही तो रहमत वाले हैं। हुसैन के नाम पे खर्च करते रहो। और एक बात और बता दूं,
ये 10 मुहर्रम जो है ना, ये इमाम हुसैन की कुर्बानी तो है ही। इस 10 मुहर्रम को वैसे भी बहुत बड़ी फजीलत हासिल है। हजरत आदम की तौबा कबूल हुई तो 10 मुहर्रम, कितनी मुहर्रम? हजरत यूसुफ कुएं से निकले 10 मुहर्रम, हजरत यूनुस मछली के पेट से बाहर आए 10 मुहर्रम, हजरत यूसुफ मिस्र के बादशाह बने 10 मुहर्रम, अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम को खिल्लत का खलीली का लक़ब मिला 10 मुहर्रम, हजरत नूह की कश्ती जूदी पहाड़ी से जाके रुकी 10 मुहर्रम। मोहब्बत से बोल जाऊंगा सुभान अल्लाह। कई नबियों की याद ताजा होती है 10 मुहर्रम में, इसलिए आप 10 मुहर्रम में खूब तबर्रुक करें। और तबर्रुक करते वक्त इसको फेंके नहीं, बखेरे नहीं, रिस्क की कदर करो, रिस्क की कदर करो। और जो बंदा रिस्क की कदर नहीं करता ना, तो वो फिर अपने नसीब को लात मारता है, अपने मुकद्दर को ठोकर मारता है। रिस्क की कदर करो, फेंकना नहीं है, दस्तरखान पे बिठा के मोहब्बत से खिलाओ और ये समझ के खिलाओ कि अगर रसूल ने ये दस्तरखान अल्लाह ने कबूल कर लिया तो यहाँ का भी बेड़ा पार है और आखिरत का भी बेड़ा पार है। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा। ये तो याद ही होगा ना यार आपको, उन्हें मुर्दा मत कहो, उन्हें मुर्दा। अच्छा एक बात बताइए, जितने भी शहीद हुए हैं वो जिंदा हैं कि नहीं? बोलो कितनों का यकीन है कि शहीद जिंदा हैं? माशाल्लाह, मोहब्बत से बोलो जुंगर सुभान अल्लाह। कहो शहीद जिंदा हैं, शहीद जिंदा हैं, शहीद जिंदा हैं। कुरान कहता है शहीद, अब बोलो कुरान कहता है शहीद। अब देखिए एक इल्मी नुक्ता, एक इल्मी नुक्ता तवज्जो दें। अल्लाह फरमाता है जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं उन्हें क्या मत कहो मुर्दा, उन्हें मुर्दा बोलो ना यार, उन्हें मुर्दा। अगर सिर्फ इतना होता ना, इतना ही सिर्फ, तो ये बता देवंदी क्या कहते वहाबी हैं तो मुर्दई मगर कहो मत। दलील क्या देते? दलील कि देखो जैसे नाबीना होता तो बेचारा अंधई है मगर कहो मत, है ना, ये अदब में शुमार करते। मगर कुरान ने कहा ये अदब की बात नहीं है, बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं, बल्कि वो। अब बताओ यार, जब मुर्दा मत कहो तो जिंदा ही तो होगा। अरे मैं किसी कहने लगा इन मौलाना को मुर्दा मत कहो तो ये जिंदा ही तो हैं। अब ये जब कुरान ने कह दिया मुर्दा मत कहो तो बाद में ये कहने की क्या जरूरत रह गई कि बल्कि वो जिंदा है? वो उसी बात का जवाब है कि लोग कहते हैं तो मुर्दा ही मगर अदबन मुर्दा मत कहो। तो कुरान ने कह दिया नहीं, अदब की बात नहीं है, बल्कि ये जिंदा है, बल्कि ये जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, और तुम्हें इनकी जिंदगी का शऊर नहीं। अब कोई कह सकता है चलो कहने पे तो पाबंदी है मत कहो, सोच लो, सोचने में क्या जा रही है? सोच लो मुर्दा है। कुरान ने पाबंदी लगा दी, चौथे पारे में आयत नाजिल फरमा दी, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह फरमाता जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करो, उन्हें मुर्दा सोचो भी मत, बल अहया, बल्कि वो ऐसे जिंदा हैं कि अपने रब के पास रिस्क पाते हैं। सुभान अल्लाह, रिस्क पाते हैं। और मुर्दा कभी खाता नहीं है और जिंदा कभी छोड़ता नहीं है। मुर्दा वो होता है जो खाता नहीं है, जिंदा वो होता है जो अल्लाह की नेमतें खा लेता है। सुभान अल्लाह। तो शहीद बोलो जिंदा, शहीद बोलो जिंदा। अच्छा ईमानदारी से, अब ये वक्त नहीं है कि लंबी तकरीर करूं, आखिर में आपने शहादत तो सुन ली होंगी, इसलिए शहादत सुनाने का वक्त नहीं है। आप सुनते रहते हैं मस्जिद के इमाम से और वैसे भी मजलिसों में आप सुनते रहते हैं, मगर सिर्फ आखिर में इतना कहूंगा, बताओ मेरे हुसैन ने वो कारनामा अंजाम दिया जो रहती दुनिया तक हुसैन जैसा कोई काम, बोलो हुसैन जैसा कोई काम। अब यार हम तुम हुसैनी हैं और हुसैन के नाम का नारा भी लगा रहे हैं और काम कर रहे हैं यजीदियों जैसे। अभी बताऊंगा आपको, पूरी तारीख करबला उठा लो, कोई नहीं बता सकता कि किसी सैयदादी खातून का, किसी सैयदाजादी खातून का किसी ने बाल तक भी देखा हो। बेपर्दा नहीं, वो करबला बेघर के बेमकान के खाली खैमों में भी बापर्दा नहीं थी वो खातून। तू कैसा हुसैनी है?
रात भर तकरीर सुनी, आई गश्त की रात, बहन को छुट्टा छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, बीवी को छोड़ दिया, जा चली जा। यार यही हुसैनियत है क्या? यही मोहब्बत हुसैन है क्या? हुसैन तुमसे नहीं पूछेंगे कि मेरी बहन बापर्दा थी, मेरी बीवी शहरबानो बापर्दा थी, मेरी बेटी सकीना बापर्दा थी, तू कैसा हुसैनी था जो मेरी याद में तूने तूफाने बदतमीजी बर्पा कर दिया, अपनी बेटियों को तुमने बेपर्दा छोड़ दिया, गश्त का नाम देके शरीयत की धज्जियां बखेर रहे हो, बहनों को बेपर्दा घुमा के हुसैन की मोहब्बत को बदनाम कर रहे हो, अपनी बीवियों को रातों रात छोड़ के हुसैन की मोहब्बत को दाग लगाना चाहते हो। अरे ये हुसैनियत नहीं है। अगर हुसैनियत पे अमल करना चाहते हो तो पूरी रात नमाजें पढ़ लो, पूरी रात नाते मुस्तफा पढ़ लो, पूरी रात कुरान की तिलावत कर लो, हुसैन भी राजी हो जाएंगे, हुसैन के नाना भी राजी हो जाएंगे, हुसैन का खुदा भी राजी हो। ओ मुसलमानों, हक बात कड़वी होती है, हक बात बोलो, हक बात। लेकिन जानते हो जब हमारे तुम्हारे पेट में खून में इन्फेक्शन हो जाता है, हर डॉक्टर हर हकीम कड़वी दवाइयों का इस्तेमाल करता है। क्यों? हर कड़वी चीज इन्फेक्शन को दूर कर देती है। बिल्कुल इसी तरीके से हक पैगाम हमारे ईमान के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है, उस ईमान के इन्फेक्शन को हक बात दूर कर देती है। हक बात सुना करो। और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ बिसोली वालों और खासकर कमेटी वालों, तुम्हारा ये कदम बहुत तारीफ के काबिल है, तुम 2 साल से कर रहे हो। मैं दुआ करूंगा अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें अल्लाह लंबी जिंदगी अता फरमाए और तुम हर एक साल हुसैन का चर्चा खूब बुलंदी के साथ कराते रहो, लोगों को पैगाम पहुंचाते रहो। ये तो तारीख आपने सुनी है ना, मेरा हुसैन मदीना छोड़ के आया था, मेरा हुसैन मक्का छोड़ के आया था, और वो हुसैन मदीना क्यों छोड़े? अरे यार बिसोली का अगर कोई मालदार तो मालदार छोड़ो, अगर वो गरीब जिसके पास कपड़े ना हो, वो गरीब जिसके पास माल ना हो, वो गरीब जिसके पास खाने का सामान ना हो, उस गरीब से पूछोगे गरीब ये बता तू ये बता खाना चाहता है, मकान चाहता है, नया लिबास चाहता है या मदीना चाहता है? तो गरीब भी कहेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुस्तफ़ा का शहर मदीना चाहिए, नबी का वतन चाहिए, नबी का घर चाहिए, नबी का रोजा चाहिए। ए बिसोली वालों, तुम्हें भी मदीने की जरूरत, मुझे भी मदीने की जरूरत, पूरी दुनिया के मुसलमानों को मदीने की जरूरत। मगर वारे हुसैन तेरी हिम्मत को करोड़ों सलाम, सारी दुनिया को मदीने की जरूरत पड़ रही है, मगर तुम मदीना छोड़ के जा रहे हो, तुम मदीने की पुरबहार गलियों को छोड़ के जा रहे हो, तुम अपनी माँ फातिमा का रोजा छोड़ के जा रहे हो, हुसैन अपने बाप अली की, अपने भाई हसन की याद छोड़ के जा रहे हो। ए हुसैन तुम मदीने को छोड़ के क्यों जा रहे हो? नाना का रोजा छोड़ के जा रहे हो। हुसैन कहते हैं ए मेरे हुसैनियों, ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे नाना के उम्मतियों, ए मेरे नाना के कलमा पढ़ने वालों, हुसैन भी नहीं चाहता था मदीना छूटे, हुसैन भी नहीं चाहता था नाना का रोजा छूटे, हुसैन भी नहीं चाहता था माँ फातिमा की कब्र छूटे, हुसैन भी नहीं चाहता था भाई हुसैन की, भाई हसन की याद छूटे। मगर मुझे जाना पड़ रहा है नाना की शरीयत के लिए, मुझे जाना पड़ रहा है नाना के दीन के लिए, इसलिए कि यजीद कुत्ता इतना कत्लो गारत करेगा मदीने के अंदर, ये गली की गली खून से आलूद कर देगा। मैं चाहता हूँ धब्बा लगे तो मेरे जिस्म पे लगे, मेरे नबी के शहर पे कोई धब्बा नहीं लगे। अल्लाह हू अकबर। मेरे हुसैन नाना के दीन की बका के लिए मक्का आ गए और मक्का छोड़ के अल मुख्तसर, बिल्कुल शॉर्ट कर रहा हूँ, हुसैन करबला आ गए और करबला में जो कुछ हुआ आपने सुना। मगर सुनिए, जब 9 तारीख आई यानी कि कल की तारीख, शाम के वक्त में अमर साद आया, अमर बिन साद, उसने कहा हुसैन सोचो विचार का वक्त नहीं है, अपना इरादा जाहिर करो, बैत करते हो या फिर जंग करते हो। हुसैन ने फरमाया जालिमों तुमने अच्छा नहीं किया, जिस मेरे नाना का कलमा पढ़ते हो उसी के नवासे को तकलीफ पहुंचाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं अपने नाना का चहीता नवासा हूं और मैं वो नवासा हूं
कि जिसके गर्दन को और जिसके चेहरे को आमना के लाल चुमा करते थे। सालिमो, जंग की बातें करते हो। कहा हुसैन, तकरीर का वक्त नहीं है, जल्दी बताओ करना क्या है। मेरे हुसैन ने कहा, रात की मोहलत दे दो। इसकी मोहलत दे दो, रात की मोहलत दे, एक रात की। अब ईमानदारी से बताओ, वही तो रात है गश्त की। मैं 9 तारीख के बाद 10वीं रात जो आती है उसे तो कहते हैं गश्त। तू क्या कर रहा है हुसैनी, और मेरे और तेरे हुसैन ने क्या किया? जरा देख, फर्क देख। हम हुसैनी हैं, हुसैन के दाग, हुसैन के नाम पे धब्बा लगा रहे हैं, और मेरे हुसैन क्या पैगाम दे रहे हैं। अमर बिन साद से हुसैन ने कहा एक रात चाहिए, और कहा अमर बिन साद ये मत समझ लेना कि हुसैन भाग जाएगा, ये मत समझ लेना हुसैन करबला छोड़ जाएगा, ये मत समझ लेना हुसैन मैदान छोड़ जाएगा, बल्कि हुसैन रात की मोहलत इसलिए ले रहा है ताकि आखिरी रात है, इस रात में जितने ज्यादा सजदे हो सके इतने ज्यादा सजदे कर लगूं, जितनी ज्यादा कुरान की तिलावत हो सके उतनी ज्यादा कुरान की तिलावत करूं। हुसैन तो रात ले रहे हैं इसलिए, और तू रात को बर्बाद कर रहा है हुसैन का नाम बदनाम करने। सोचो, अंदाजा लगाओ, ये हुसैनियत नहीं है, ये हुसैन की मोहब्बत नहीं है। बहन बेटियां बेपर्दा घूमे, तू डांस कर, नाच कर, गाने बजाने कर, ये हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत तो ये थी कि पूरी रात मस्जिद में जाता, नमाज पढ़ता, कुरान की तिलावत करता। अगर ये नहीं कर सका तो पूरी रात हुसैन के जिक्र का जलसा कर लेता, तुझे उसमें भी सवाब मिल जाता। अफसोस, अब मैं आपको गुजारिश करूंगा, मुसलमानों, मेरे हुसैन की वो कुर्बानी है जो दीन मुस्तफ़ा के लिए हुई। हजरत अब्बास के बाजू दीन मुस्तफ़ा के लिए कटे, अली कासिम की जवानी दीन मुस्तफ़ा के लिए लुटी, अली अकबर की जवानी दीन मुस्तफ़ा के लिए लुटी। हम सबको चाहिए हसनैन करीबैन अहले बैत के तमाम फर्जंदान से मोहब्बत का दावा करें, और उसकी दलील ये है कि उनके नक्शे कदम पे भी चलें। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं मौलाना तुम्हारी तकरीरों से गश्त खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, तो हुसैन का जिक्र खत्म हो जाएगा। मैंने कहा मैं, तेरी ये बकवास है, ये तेरी भूल है। हुसैन का जिक्र खत्म नहीं हो सकता, हुसैन का चर्चा खत्म नहीं हो सकता, इसलिए कि जब नमाजी नमाज पढ़ेगा हुसैन का सजदा याद आ जाएगा, जब प्यासा प्यास से तड़पेगा हुसैन की प्यास याद आ जाएगी, जब भूख का भूख से तड़पेगा हुसैन का फाका याद आ जाएगा, जब मजलूम जुल्म के तहत रहेगा हुसैन का जुल्म याद आ जाएगा, जब कोई बेटा अपना जवान खोएगा अली अकबर याद आ जाएगा, जब किसी का बच्चा जाएगा अली असगर याद आ जाएगा। मैं तो कहता हूँ, ए दुनिया वालों, अगर आसमान चाहता है हुसैन का जिक्र तो भूल जाए, जमीन चाहती है तो भूल जाए, मगर याद रखो जब तक दुनिया रहेगी हुसैन का चर्चा होता रहेगा, हुसैन का जिक्र होता रहेगा। इसीलिए मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा था कि कितने चिराग हाफिज खामोश हो गए हैं, कितने चिराग हाफिज खामोश हो गए हैं। जिक्र हुसैन लेकिन दुनिया में कम नहीं है, जिक्र हुसैन लेकिन दुनिया में कम नहीं है। इंशाअल्लाह कभी और वक्त मौका दोगे, और अगर 10 के बाद मौका दोगे तो इंशाअल्लाह मैं सुनाऊंगा 10 के बाद कि करबला के बाद भी कितना बड़ा जुल्म हुआ है। करबला तक नहीं, करबला के बाद वो काफिला मदीने तक पहुंचा तो इन यजीदी कुत्तों ने कितना बड़ा जुल्म किया, मगर ये मेरे मुस्तफ़ा का घराना है, इसने जुल्म को भी फूल समझ के सीने से लगा लिया और दुनिया वालों को बता दिया, दुनिया वालों जो हुसैनी होगा वो हुसैन के नक्शे कदम को जरूर अपनाएगा, जो हुसैनी होगा हुसैन की जिंदगी को जरूर अपनाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो कसदन सेवन गलती हो हुजूर के सदक़े में मुआफ़ फरमाए। आमीन। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।